अब ये देखो, यहाँ पे ना कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करेंगे कि जो एग्जाम में आती हैं, जिस तरह की पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले देखो कैसे हॉट्स क्वेश्चन लिखे जाते हैं। ये हॉट्स का हॉट से कोई कनेक्शन नहीं है। हॉट्स का मतलब होता है हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। अब ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको एक तरीका सिखाएंगे कि कैसे दो चैप्टर्स जब कंबाइन होके आते हैं तो कैसे आंसर करते हैं। एक पर्टिकुलर पैटर्न दैट यू हैव टू रिमेंबर। कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। क्या है वो? नंबर वन, कि सबसे पहले तो मेरा पैटर्न कैसा होगा। जब मैं लॉन्ग आंसर लिख रही हूँ तो मुझे कम से कम 120 टू 150 वर्ड्स, मेरी जो वर्ड लिमिट है उसका ध्यान रखना है। इसी में ही मुझे लिखना है आंसर। बहुत लंबा भी नहीं आंसर होना चाहिए और बहुत छोटा भी नहीं। बी प्रिसाइज। दूसरी चीज, सबसे पहले आप लिखोगे इंट्रोडक्शन। जब भी कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका इंट्रोडक्शन लिखो। और इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए? जो चैप्टर आपके क्वेश्चन से मैच करे। ठीक है? कैसे लिखते हैं वो अभी हम देखेंगे। फिर उसके बाद उसका जनरल व्यू दो। ऐसे जो क्वेश्चंस आएंगे आपके, जो 6 मार्कर्स हैं, जो लॉन्ग आंसर्स आपको लिखने हैं फ्लेमिंगो में से और विस्टास दोनों में से, वहां पे हमेशा जनरल चीजें भी बताओ। सब कुछ एक समरी लिख के नहीं आनी है कि आपने बस समरी बता दी पूरे उसकी चैप्टर की। दैट इज नॉट यू आर गोइंग टू डू। आपको एक जनरल व्यू बताना है कि भाई इसका क्रिटिकल अप्रिसिएशन क्या है, वो लिखो। और फिर एक पैराग्राफ में उसका टेक्सचुअल एग्जाम्पल लिख दो। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि आपको दोनों ही चैप्टर के बारे में बताना है, तो जनरल व्यू और टेक्सचुअल एग्जाम्पल, जनरल व्यू और टेक्सचुअल एग्जाम्पल दोनों का अलग अलग बता दो। और लास्ट में एक कंक्लूजन। ठीक है? अब ये आपको बड़ा वियर्ड सा लग रहा होगा कि ये मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं। अब एक आपका एक पीवाईक्यू है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो उसमें क्या दिया हुआ है कि इमेजिन योरसेल्फ एज मुकुंद पद्मनाभन, है ना? आपने इंटरव्यू पढ़ा हुआ है, द इंटरव्यू, एंड यू इंटरव्यूड एम हेमिल। अब ये हो गया आपका लास्ट लेसन, जो आपने पहला चैप्टर जो आपने पढ़ा था। तो राइट अ पैराग्राफ ऑन हेमिल्स व्यूज ऑन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नेशनलिज्म। तो आपको कैसे लिखना है कि आपने एज एन इंटरव्यूअर आपने मुकुंद, आप कौन हो? मुकुंद पद्मनाभन हो। और आपको याद होगा कि उसने कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे थे कि जो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर था अम्बर्तो एको, वो भी कंफ्यूज हो गया था और इरिटेट हो गया था कुछ जगह पे, है ना? तो ही ऑल्सो गॉट अनॉयड, पिस्ड ऑफ। तो अब आपको यहाँ पे कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस डालने हैं जो शो करें, नहीं तो फिर आप उसे रिलेट ही नहीं कर पाओगे चैप्टर्स को। दूसरा, आपने लास्ट लेसन में क्या पढ़ा था? मेन जो थीम था वो क्या है? इट्स नॉट अबाउट स्टोरी, इट्स अबाउट पॉलिटिकल हिजेमनी। इट्स अबाउट कि कैसे एक कंट्री दूसरी कंट्री को ओवर पावर करती है। इट वॉज अबाउट दैट, है ना? और एक दूसरा थीम था उसमें लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म। तो ये सारे पॉइंट्स आपको अपने आंसर में लिखने हैं। तो यू आर नॉट राइटिंग अ स्टोरी, और जो स्टोरी है वो सिर्फ कितनी आएगी? सिर्फ एज एन एग्जाम्पल, कि भाई अगर हम लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म की बात कर रहे हैं तो कहाँ पे बात हुई थी लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म की, दैट यू विल टॉक अबाउट। समझ रहे हो? तो अब ये देखो, अब मान लो मुझे ये क्वेश्चन लिखना है, इसका आंसर लिखना है मतलब। तो सबसे पहले मैं लिखूंगी इंट्रोडक्शन, कि भाई जो चैप्टर है द इंटरव्यू इन विच मुकुंद पद्मनाभन हैड आस्क्ड सो मेनी इंटेलिजेंट क्वेश्चंस। बट यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे मुकुंद हूँ, है ना? तो as a reporter from the Hindu, the newspaper, when I interviewed M. Hamill, he was quite puzzled, he was quite sad, gloomy, and quite disappointed, frustrated because of the order from Berlin. And still, you know, I interviewed him, and he gave me a deeper insight about linguistic chauvinism and an individual's responsibility towards one's country. तो ये मुझे पता चला, है ना? मैं एज अ जर्नलिस्ट, अब मैं ये फर्स्ट पैराग्राफ मैंने लिखा क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा पर्सनल टच भी देना है। आई हैव रिटन अबाउट दैट, कि भाई मैंने उसको इंटरव्यू किया और वो ऐसा फील कर रहा था एंड ऑल। क्योंकि ये कब लिया आपने इंटरव्यू? जब वो उसका लास्ट लेसन खत्म हो गया उसके बाद का। तो उसकी जो मेंटल स्टेट है वो कैसी थी एंड ऑल दैट एवरीथिंग, है ना? एंड ही आंसर्ड माई ऑल द क्वेश्चंस वेरी पेशेंटली, बट एट फ्यू क्वेश्चंस ही रियली लॉस्ट हिज काम, he lost his cool and he got pissed off. Pissed off नहीं, आप use करो word, like he was irritated, annoyed, slightly annoyed, like that. तो ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ हो गया क्योंकि हम इसको बिल्कुल रिलेट कर रहे हैं अपने क्वेश्चन से। ठीक है? अब हम जब सेकंड पैराग्राफ लिखेंगे तो अब हमें मेनली बताना है क्वेश्चंस, कि मैंने उससे पहला क्वेश्चन पूछा एंड आई आस्क्ड हिम कि भाई क्या होती है इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या होती है?
और वो होती है कि यू हैव टू प्रिजर्व योर कल्चर, एंड लैंग्वेज इज दैट टूल जिसके थ्रू आप अपना कल्चर प्रिजर्व कर सकते हो। क्योंकि लैंग्वेज सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है, वो क्या कैरी करती है, वो आपकी रूट्स को बताती है ना, दैट यू आर डीपली रूटेड समवेयर। लैंग्वेज ऑल्सो शोज आर कल्चर, आर ट्रेडिशंस, दैट एवरीथिंग इज कैरिड आउट ना। आप अपना कल्चर कैसे बताओगे किसी को, आने वाली जनरेशन को, है ना, थ्रू लैंग्वेज ओनली। सो लैंग्वेज एक मीडियम है उस कल्चर को कैरी आउट करने के लिए, उस अपने ट्रेडिशंस, अपने नॉर्म्स, है ना, बिलीव्स, वैल्यूज, वो सब हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अगर हम अपनी लैंग्वेज को जानते हैं तो। देन ओनली इट इज पॉसिबल। अपनी मदर टंग से प्यार करो, दैट्स व्हाट। तो आई वाज रियली, मतलब उसके दो चार ये आइडियाज आप बता दो। एंड जो पॉलिटिकल हेजेमनी थी, पॉलिटिकल हेजेमनी, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, नॉट हेजेमनी, हेजेमनी, पॉलिटिकल हेजेमनी, जो पॉलिटिकल डोमिनेंस था, वो डोमिनेंस यहाँ पे किस तरह से एक्सरसाइज किया गया, दैट वाज थ्रू लैंग्वेज, कि दे इम्पोज्ड जर्मन लैंग्वेज ओवर फ्रेंच टेरिटरीज। कौन से थे वो, एल्सेज एंड लॉरेन। तो जितना हो सके अपनी नॉलेज को बताओ कि भाई मुझे चैप्टर में सारी चीजें पता है, और उतना ही पॉइंट उठाओ, उतने ही पॉइंट्स उठाओ जितने इससे रेलिवेंट है। तो एल्सेज और लॉरेन में जो फ्रेंच लैंग्वेज को रिप्लेस किया था जर्मन लैंग्वेज से, वो पॉलिटिकल हेजेमनी भी शो करती है। तो यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा नहीं लगेगा कि यू आर राइटिंग अ स्टोरी, आपको आंसर इस तरह से बनाना है। हर चैप्टर के मेन थीम समझ लो, मेन मेन कॉन्टेक्स्ट, और उसी को ही फिर एज एन एग्जाम्पल लिखो। डोंट राइट अ स्टोरी, ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, नो, यू आर नॉट सपोज टू डू दैट। इज दैट क्लियर? तो ये आप एग्जाम्पल उसमें लिख दो। अब मुझे यहाँ पे थोड़ा सा एक आइडिया आया कि हम पद्मनाभन के जो क्वेश्चंस है ना, उसको थोड़ा सा प्लेफुल बना देते हैं, क्योंकि वो इसी तरह के क्वेश्चंस भी पूछता है। तो यहाँ पे एक आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि भाई आपने 40 ईयर्स तक पढ़ाया, और आपकी क्लास में जो हॉजर और जो कौन था, फॉर्मर मेयर, पोस्ट मास्टर, उन्हें अभी भी इंग्लिश नहीं आती, वो सॉरी, उन्हें अपनी लैंग्वेज नहीं आती, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आती, ऐसा क्यों, है ना। तो यहाँ पे फिर आप कह सकते हो कि टू माई क्वेश्चन ही गॉट लिटिल इरिटेटेड, ही लॉस्ट हिज काम, बट देन ही आंसर्ड के ही हिमसेल्फ वाज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, क्योंकि उसने भी क्या किया था, ही ऑल्सो सेंट स्टूडेंट्स फॉर हिज पर्सनल टास्क, कि भाई जाओ एंड गो एंड वाटर माई प्लांट्स। और कई बार उसने भी छुट्टियां ली थी, नो, ही ऑल्सो टुक हॉलीडेज फॉर फिशिंग एंड ऑल। तो कहीं वो कहता है कि शायद मैं भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हूँ इस चीज के लिए। तो ही रियली एडमिटेड यू नो हिज ऑन फॉल्ट एज वेल, कि भाई मैं भी कहीं ना कहीं आई एम ऑल्सो एट फॉल्ट। तो वो भी आप एक इसमें डाल सकते हो। मतलब आई एम जस्ट गिविंग यू सम आइडियाज, दिस इज हाउ यू हैव टू मेक योर आंसर वेरी मच अनप्रेसिडेंटेड। इसका मतलब होता है नेवर बिफोर। एकदम यूनिक वे में लिखो, ऐसा लगना चाहिए कि आप चीज़ों को एनालाइज कर रहे हो। आप जो समरी पढ़ के आए हो, जो वीडियोस में देखी है, वो आप यहाँ पे नहीं बता रहे हो। इज दैट क्लियर? तो इंग्लिश, स्पेशली ये वाली जो इंग्लिश है आपकी, यू आर नॉट सपोज टू राइट ओनली द समरीज एंड द स्टोरीज एंड ऑल, है ना। इस तरह से आप उसे इवेल्युएट करो, एनालाइज करो, और ये वाला पैटर्न जरूर याद रखना। 4 पैराग्राफ्स बनाओ, और ये चारों ही पैराग्राफ्स बिल्कुल रेलिवेंट होने चाहिए। दोनों चीजें बैलेंस कर दो, टेक्सचुअल एग्जाम्पल भी डालो, लेकिन साथ में उसका जनरल व्यू भी बताओ, कि भाई जो भी हम चीजें पढ़ रहे हैं, एमएमएल के इतने सारे व्यूज आपने देखे थे कि भाई मेरी लैंग्वेज अच्छी है। एक और क्वेश्चन आ रहा है मेरे दिमाग में जो आप इसमें यूज कर सकते हो, कि ये पद्मनाभन पूछ सकता है कि भाई जब आप अपनी लैंग्वेज से प्यार करते हो, तो आप नेशनलिज्म की बात कर रहे हो, बट डोंट यू थिंक यू आर गिविंग टू मच इंपॉर्टेंस टू योर ओन लैंग्वेज, एंड यू डोंट बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जैसे पेब्लो नरूडा बिलीव करते थे। क्योंकि इसने अपने उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिए थे, आपको याद होगा, है ना। ही वाज आई मीन गिविंग मेनी एग्जांपल्स। तो आप भी इस तरह से लिखो कि भाई पेब्लो नरूडा तो कहता है कि भाई ग्लोबलाइजेशन में मानो, है ना, द वर्ल्ड इज लाइक दैट स्मॉल विलेज एंड वी ऑल आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो फिर आप ये क्यों बैरियर्स क्रिएट कर रहे हो? लैंग्वेज तो आपको एलिमिनेट कर देगी ना फ्रॉम दैट कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यू विल बी सिक्लूडेड। तो ऐसे क्वेश्चंस भी डालो। तो थोड़ा सा यहाँ पे यूज योर ब्रेन, यूज योर रीजनिंग एबिलिटीज। इसे कहते हैं एनालिसिस, इसे कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ व्हाट यू हैव स्टडीड। एंड दिस इज हाउ, क्योंकि सेम क्वेश्चन तो आपका आने वाला नहीं है फॉर श्योर, बट जो ये चीजें मैंने बताई हैं, जो थीम मैंने बताई, ये तो सेम ही रहेंगे ना। अब इसको कितना ब्यूटिफुली, कितना केयरफुली, लॉजिकली
अप्रोप्रिएटली आप इसे यूज कर सकते हो ना, उसी पे ही आपके मार्क्स डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहले तो आइडियाज, और आइडियाज की प्रेजेंटेशन, और उसका एक ऑर्डर कि आपको किस ऑर्डर में उसे अरेंज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ध्यान रखना। इज दैट क्लियर? सो दिस इज हाउ यू विल आंसर दिस क्वेश्चन।